बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गर्मियों के सीज़न में बहुत ही खूबसूरत से कटवर्क के स्लीव का डिज़ाइन लॉन और कॉटन के ड्रेसेस के लिए। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम हार्ड कार्ड ले लेंगे और इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल सेम है। 4.5 इंच विड्थ है, लेंथ में बिल्कुल सेम है। और इस तरह से इस कार्ड के ऊपर हम एक पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान है ये पैटर्न, ठीक है। आप पहले इसे गौर से देखिएगा, समझिएगा। वन साइड पे हमने इस तरह से ड्रॉ किया, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इस तरह सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो पैटर्न वो ड्रॉ हो चुका है। अब इसके ऊपर एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ताकि क्लियर नीटनेस आ जाए इसमें। और इसके ऊपर भी एक और डबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब हम इस पैटर्न की कटिंग करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली साइड पे आउटलाइन की कटिंग करेंगे, जो पैटर्न की बाहर वाली साइड पे आउटलाइन है, ठीक है। इसे आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग करेंगे और केयरफुल होकर कटिंग करेंगे ताकि पैटर्न ख़राब ना हो। तो बाहर वाली साइड से कटिंग करने के बाद इस तरह से पैटर्न के सेंटर में जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इस पैटर्न के सेंटर में जो सर्कल है उनके सेंटर से भी इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ हम जो पेपर है उसे कटिंग कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट कटिंग करने के बाद हमारा जो पैटर्न वो रेडी हो चुका है। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे। ये मैंने कैनवस पेपर लिया, इसकी जो लेंथ है 3.5 इंच है और विड्थ है इस कैनवस पेपर की वो ऑलमोस्ट 15 इंच, 15 इंच इसकी चौड़ाई है। तो आप अपने बाजुओं के अकॉर्डिंग टू इस कैनवस पेपर की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेंथ लंबाई इतनी रहेगी, सिर्फ आप विड्थ में से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम कैनवस पेपर की वन साइड पर एक साइड से इस तरह से इस पैटर्न को रखेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हमने इसे कटिंग किया और पहले इसे रेडी किया है। पैटर्न पहले कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है, जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो फिर इक्वल शेप में बनता है, ठीक है। कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होता, इक्वल शेप में बनता है, इसलिए हम पैटर्न पहले रेडी करते हैं। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम मज़ीद इससे इसके सेंटर में जो लाइन स्किप हो गई थी उन्हें हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से अब हम कंप्लीट सेंटर से भी इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है और इसके ऊपर जो लाइन्स है उसे भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर एक और डबल लाइन इस तरह से रखते हुए, स्केल रखते हुए हम इस तरह से इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह से हमारा ये पैटर्न पैच रेडी हो चुका है कैनवस पेपर के ऊपर। अब ये हमारे पास सिल्क का फैब्रिक है। ये मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है। तो इस सिल्क के फैब्रिक की बैक साइड पे, ठीक है, इस पैच के अकॉर्डिंग को फैब्रिक कटिंग करेंगे और इस फैब्रिक की बैक साइड से प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, ठीक है। सेम साइज़ में हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और इसे हम 4 साइड से सिंपल रफली स्टिच भी कर सकते हैं। यूएचओ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने थ्रेड लिए हैं, ठीक है। ये रेशमी थ्रेड है और ये मशीन के ऊपर हम लगाएंगे। और ये फिरकी में बॉबिन में मैंने डबल थ्रेड, जो रेशमी थ्रेड है, इसे डबल फिल किया, ठीक है। ऐसे ये मैंने 2 टाइम फिल किए हैं। बॉबिन को बॉबिन बॉक्स में इस तरह से एडजस्ट करेंगे और फिर बॉबिन बॉक्स को हम मशीन में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इस तरह से फिर हम इस पैच के आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया, ठीक है। बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे और केयरफुल होके करेंगे बिल्कुल। और इस पैच को घुमाते हुए हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। धागा तोड़े बगैर हम कंप्लीट इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पहले वन साइड पे करेंगे सुई को, फिर इसी तरह से हम घुमाते हुए दूसरी साइड पे टर्न करते हुए उस साइड पे भी इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे और इसे घुमाते हुए एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से वन साइड पे हमने एम्ब्रॉयडरी कर लिया आउटलाइन के ऊपर। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इसी तरह से सारे पैच के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली। बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ। एम्ब्रॉयडरी के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। अब हम काविया लेंगे और काविये को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। 30 वोट का काविया ये। और इस काविये को फिर इस तरह से काविये की मदद से हम इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेंटर से इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करेंगे और जो ये गोल राउंड में सर्कल है इनके सेंटर से भी फैब्रिक को रिमूव कर देंगे।
और फिर जो नीचे वाली साइड पे है उस इस साइड से भी हम सारे फैब्रिक को रिमूव करेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये सारे फैब्रिक को हम रिमूव कर देंगे। सो इस तरह से फैब्रिक रिमूव करने के बाद ये हमारा जो कट वर्क है वो रेडी हो चुका है। अब ये हमारे पास स्लीव का फैब्रिक है और ये मैंने इसे बॉटम वाली साइड पे डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। अब ये कट वर्क को इसे इसके नीचे रखेंगे और ये मेरे पास स्लीव का जो फैब्रिक है कॉटन का फैब्रिक है और इस तरह से फिर हम इस कट वर्क को किनारे वाली साइड पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पैच वाला फैब्रिक जो हमने लिया था वो रेशमी फैब्रिक था और जो स्लीव वाला फैब्रिक है वो कॉटन का। और देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं हो रहा कि कोई और फैब्रिक डिफरेंट फैब्रिक हमने लगाया है। तो ये आप डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों के सीज़न में सिंपल और लॉन के ड्रेसेस के साथ आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इस तरह से आप लेस भी लगा सकते हैं। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।